मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं, हमारे करीब करीब इन दिनों में आधे से ज्यादा फोन कॉल जो कॉल सेंटर पे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कॉल सेंटर पे आजकल जो फोन आने की जो संख्या है वो 1500 क्रॉस कर चुकी है। 1500, हाँ बिल्कुल। और कॉल सेंटर पे आजकल हमारे 10 कॉल अटेंड करने वाले बैठते हैं, 10 तो वो बैठते हैं। और 4 जो मेरी पुरानी सिमें हैं, जो मेरी जो सिम होती है, मेरा जो नंबर होता है, उस नंबर को मैं कभी बंद नहीं करता हूँ। आज दिन तक मेरा कोई भी नंबर बंद नहीं हुआ। वो पुराना नंबर है तो भी वो सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा, वो रहता है। वो भी मेरे असिस्टेंट के पास मतलब रहता है। जो नंबर पुराना होता जाता है, वो पुराने से मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कॉल आने लग जाती है, तो फिर मुझे आप लोगों की सेवा करनी पड़ती है, तो इसलिए वो नंबर भी कभी बंद नहीं होते। तो मैं ये सीधा ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल्स, 1500 कॉल्स के आसपास पर डे आती है, जिसकी हमें रिप्लाई करनी होती है। जिनको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं उनके हमारी बाकायदा सिस्टम ऐसा है कि जो छूटी हुई कॉलें होती है, जो अगर बात नहीं हुई तो वो छूटी हुई कॉल कहलाएगी, मिस कॉल कहलाएगी। तो उस मिस कॉल पे हमने एक नंबर पूरा उस मिस कॉल के लिए रख रखा है, एक बंदा बात करने के लिए, जो वो दूसरे दिन की, कल की जो मिस कॉल जितनी भी होगी उसको वो अगले दिन मतलब बिल्कुल रिप्लाई करता है उसको। ये हमारे जो आश्रम का जो सिस्टम है, जो कॉल सेंटर का, और उसको हमने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पे शिफ्ट कर रखा है ताकि वहाँ नेट अच्छी आए। हमने वहाँ केबल का एक कनेक्शन ले रखा है OFC का, उससे हमारे को अच्छी नेट मिले, अच्छा नेटवर्क मिले। तो हम मतलब आपके लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रख रखी। तो इतनी फोन कॉल और इतनी सूचनाएं जब हमारे पास आती है, वो अधिकतर सूचनाएं जो हमारे पास आ रही है वो ये हो रही है कि सब पेशेंट को दस्तें लग रही है, यानी कि लूज मोशन हो रहा है। ये लूज मोशन क्या है, पहले तो ये समझा। लूज मोशन वो है जिसको ना आमा से पचा पाया, ना आते पचा पाई, और वो सीधा का सीधा नीचे। मतलब उसमें 2 स्थितियां होती है। एक तो वो जिस फॉर्म में आपने लिया उसी फॉर्म में निकल गया, तो ये तो बहुत भयंकर स्थिति जब होती है, जब आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा होता है, तब इस तरीके की परिस्थितियां बनती। बाकी अमूमन लूज मोशन में ये होता है कि आपने कोई चीज ली, वो आधा पौन घंटा आमाशय में रुकी, आधा पौन घंटा रुक गई, इसका मतलब उल्टी नहीं होगी। अब समझना, मैंने पहले का जो वीडियो डाला वो उल्टी के लिए था, तो वो अंदर डालते ही बाहर फेंक देगा, वो उल्टी चद्री। परंतु इसमें आधा पौन घंटा आपके आमाशय में रुक गया, फिर वो धीरे धीरे नीचे शटर खुल गया, नीचे गया, बड़ी आंत छोटी आंत में से, इनमें से सब में से होते हुए उसका सिक्रेशन आते लेती रहती है, और वो फिर आपको दस्त के रूप में, लूज मोशन के रूप में निकल गया। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि लेते ही निकलने के का सिस्टम हो जाए, मतलब यानी कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही अगर आपको वो निकल जाता है, तो वो भी मैं तुरंत वाली श्रेणी में मानूंगा। बहुत ध्यान देने की बात है, मैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को भी उल्टी होती है औषधि लेने के बाद, वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, बहुत समझदारी से सुने। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने पहले कभी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन नहीं किया हो, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो नेचर है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की नेचर उनकी नहीं हो, तो भी आपको वोमिटिंग हो सकती है। तो इसका तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक चम्मच से, यानी कि आप जो औषधि 3 चम्मच प्रतिदिन आपको लेनी है, उसके स्थान पे आपको एक चम्मच से आप शुरू करें। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, इस तरीके से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको जो लूज मोशन है, जो दस्ते हैं, वो नहीं होगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप जिन औषधियों का काढ़ा बना के ले रहे हैं, यानी कि जिनको गर्म करके आप जिसका काढ़ा बना रहे हैं, उसको आप गर्म ना करें, उसको आप 12 घंटे तक पानी में भिगो के और ले, मतलब जैसे आप ये समझिए, केवल गर्म नहीं करना, बाकी सब प्रैक्टिस वही है। पानी की मात्रा उतनी है, थर्मस में रखने का समय उतना ही है, सब चीजें उतनी ही है। और फिर ठंडे वाले को तो आप थर्मस में भी नहीं रखते तो चलेगा, आप किसी भी बर्तन में भी रख सकते हैं, परंतु उसको आपको ढांप के रखना है, उसके ऊपर कोई चीज ढांक देनी है, ताकि उससे वो एक सूचना दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बरसात शुरू हो चुकी है, इसलिए मुझे
अंदर आना पड़ा। ये रिजॉर्ट वाला पोर्शन है हमारा श्री नवग्रह आश्रम का, जो यहाँ भी काफी औषधीय पौधे हमने लगा रखे हैं। अब तीसरा, आपको फिर भी अगर उल्टी नहीं रुकती है तो आप कुछ औषधियों को ऑल्टरनेट तरीके से रोक के देखिए, बंद करके देखिए। जैसे आपने 2 दिन गौमूत्र बंद कर दिया, फिर गौमूत्र से उल्टी, अगर आपने गौमूत्र बंद किया और आपको जो उल्टी भी होना बंद हो गई, या आपको लूज मोशन, मैं लूज मोशन पे बता रहा हूं, आपको लूज मोशन होना अगर बंद हो गया तो इसका मतलब समझ लिए बदमाशी किसकी थी? गौमूत्र की थी। तो मतलब गौमूत्र की वजह से आपको जो लूज मोशन हो रहा था, तो उसका क्या तरीका? उसमें गौमूत्र की मात्रा बिल्कुल रिड्यूस कीजिए और आधा चम्मच से शुरू कीजिए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ऐसा करके उसको वापस आप 25 और 50 ml पे लेके जाइए। एक तरीका ये। दूसरा हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो, गौमूत्र चेंज करके देखिए, किसी बच्चिया का, जिस बच्चिया का लेके आ रहे हैं किसी दूसरी बच्चिया का लेके आइए, यह भी एक तरीका है। तीसरा, आपका फिर भी अगर लूज मोशन ठीक नहीं होता, आप और दूसरी औषधियां रोक के देखिए। किसी दिन रक्त शोधन को रोक के देखिए 2 दिन तक, 2 दिन तक कैंसर किट को रोक के देखिए। पर सभी औषधियों को लगातार 2 दिन नहीं रोकना है, बारी बारी से। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, बारी बारी से अल्टरनेट, मतलब औषधि को रोकिए, देखिए कि किस औषधि की वजह से हमारे को लूज मोशन ज्यादा हो रहा है। एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरा, फिर भी अगर लूज मोशन होता है, छोटा मोटा जो होता है, उसका पहले एक उपाय बता रहा हूं जो आपको करना है। औषधियां रोक के देखना तो अंतिम हथियार है। क्या करना है? आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है, 100 ग्राम धनिया लेना है। कितना? 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम धनिया। इन दोनों का आधा आधा, यानी कि 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम धनिया को अच्छा सिकाई कर लीजिए। मतलब वो जब हल्के से अच्छे सिक जाए, सिकने की खुशबू आने लग जाए, हल्का सिकाव उनका हो जाए, उसके बाद में उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। तो सिका हुआ को भी ग्राइंड करना है, और जो आपके पास 50-50 ग्राम जो बचा हुआ है जिसकी आपने सिकाई नहीं की, उसको भी ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करके इन दोनों सिके हुए मिश्रण को और बिना सिके मिश्रण को मिला लीजिए। बस ये आपकी औषधि तैयार हो गई। आपको ठंडे पानी में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच, अगर ज्यादा प्रभाव है दस्त का, लूज मोशन का, तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को ले लो। बिल्कुल आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर जो दस्त है वो रुक जाएगी। दस्त मतलब लूज मोशन आपकी बिल्कुल रुक जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। फिर भी अगर आराम कम मिलता है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी इसको लगातार रखें। परंतु दस्त अगर रुक जाए और अगर आपको कब्ज हो जाए, इससे कब्ज भी हो सकता है, इतनी जोरदार दवाई है, तो वैसी स्थिति में आपको गर्म पानी के साथ ये औषधि ले लेनी है 1 चम्मच। जो ही गर्म पानी के साथ लोगे आपको दस्ते लग जाएगी, और जो ही ठंडे पानी के साथ लोगे आपकी दस्ते बंद हो जाएगी, आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। यह आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है। एक तरीका और भी है जो सामान्यतया सभी लोग अपना सकते हैं। अदरक का जो पानी होता है, अदरक के पानी का 1 चम्मच और गर्म पानी, मतलब चाय जितना गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस डाल के, 1 कप पानी चाय जितना गर्म, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस डाल दें और उसको अच्छा सा हिला के, मिला के और सिप सिप करके उसको अगर आप पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दस्ते बंद हो जाती है, आपका लूज मोशन बंद हो जाता है। लूज मोशन वाले पेशेंट खास तौर से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने पे अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, मिनरल्स की कमी हो गई है, तो आपको ड्रिप वगैरह चढ़वा लेनी चाहिए, एलोपैथी से इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना चाहिए, और आयुर्वेद को आत्मसात कीजिए, आयुर्वेद के नियमों पे चलिए। निश्चित रूप से जीत आपकी है, आप ठीक होंगे, आप तैयार होंगे, इस मामले में मुझे कोई संशय नहीं है। आप भी अपने विश्वास को प्रबल कीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, निश्चित रूप से मानवता जीतेगी, बिल्कुल आयुर्वेद के सहारे से ही जीतेगी। इस पूरी दुनिया में आने वाले समय में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मुझे आज की ये घोषणा याद रखना, आने वाले मात्र 5 वर्षों में इस संसार में 90% रोगी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से चिकित्सा ले रहे होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्यों कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी है विश्व में जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर किसी को बचा सकता है तो आयुर्वेद बचा सकता है। अतः मित्रों, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। इन पे दोनों पे अलग अलग वीडियो भी डाले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए आप दोनों को
सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।